यूपीएससी सीसेट में कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है जहां से 1 से 2 क्वेश्चन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जरूर पुटअप किया जाता है। पिछले 3-4 सालों का आप पैटर्न देखेंगे तो उसमें आपको कैलेंडर का क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और जो कैलेंडर का क्वेश्चन आता है वो बहुत बेसिक आता है। जैसे हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, सीसेट 2017 में आपका पुटअप किया गया क्वेश्चन क्या है, कह रहा है यदि एक कार्यालय में केवल दूसरा और चौथा शनिवार तथा सभी रविवार ही केवल अवकाश के दिन माने गए हों, मतलब एवरी सेकंड सैटरडे ऑफ है और सारे संडे ऑफ हैं, तो कह रहा है तब किसी भी वर्ष के किसी भी महीने में संभव मतलब पॉसिबल जो दिवसों की न्यूनतम संख्या है क्या है, मतलब पॉसिबल वर्किंग डेज कितने होंगे। ये बात आपसे पुटअप की गई है किसी भी महीने में। अब मैं कह रहा कि उसने एक वर्ड लिखा है क्या, न्यूनतम। मिनिमम आपको बताना है, तो अब आपको ये तो बताया नहीं है कि जो मंथ है उसमें नंबर ऑफ डेज कितने हैं, क्योंकि पूरे ईयर में अगर मैं बात करूं कुछ ऐसे मंथ होते हैं जिनमें 31 डेज होते हैं, कुछ में 30 होते हैं। आपका जो फेब है, फेब में लीप ईयर में 29 और नॉन लीप ईयर में 28। बट इस वर्ड ने सारी चीजें स्पेसिफाई कर दी कि आपको न्यूनतम लेना है। तो जब मैं न्यूनतम लूंगा तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लूंगा, 28। यानी मैं ये मान के चलूंगा वो जो वर्ष का महीना है वो फेब है। अब इसमें छुट्टी कितनी हो सकती है, तो आपको एक कंसेप्ट याद रखना है कि किसी भी मंथ में जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डेट को होता है डे, वो 5 बार आता है। तो मैं ये मान के चलूंगा कि इसमें सैटरडे संडे में 5 बार ले लूं, क्या ले सकता हूं? आपने कहा नहीं ले सकते, क्योंकि जब 28 दिन का कोई भी मंथ होता है तो उसमें 4 से ज्यादा बार कोई भी डे आता ही नहीं है। तो इसमें आपने कहा सर 4 तो आएंगे संडे, 4 तो क्या आएंगे, संडे आएंगे। आपने कहा तो इसमें 4 ही सैटरडे, क्योंकि मैं ये मान के चलूंगा फर्स्ट को सैटरडे और सेकंड को संडे है मिनिमम कंडीशन में, तो 4 ही आपके क्या आएंगे, सैटरडे। अब लेकिन छुट्टी जो रहेगी वो कितने डेज रहेगी, आपने कहा 28 में से 4, लेकिन ये 4 सैटरडे नहीं, 2 ही सैटरडे छुट्टी रहेगी, क्योंकि एवरी सेकंड और फोर्थ सैटरडे की वो बात कर रहा है। तो टोटल 6 दिन ऑफ रहेगा। तो जो न्यूनतम डेज है वो क्या आएगा, 22 डेज।